हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग, मैथ, जीके और साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए जो लॉजिक इन दोनों में लगेगा वही लॉजिक इसमें भी लगेगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले में यहाँ पर 13 कैसे लिखा गया है, तो क्या किया गया है। देखिए दे रखा है यहाँ पर पहले 9, तो पहले क्या करेंगे, इस 9 को लिख लेंगे। उसके बाद देखिए दे रखा है यहाँ पर 2, तो क्या किया गया है, इस 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। 9 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13। इस प्रकार से यहाँ पर 13 लिखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 22 कैसे लिखा गया है, तो देखिए दे रखा है यहाँ पर पहले 13, तो क्या करेंगे, पहले से 13 को लिख लेंगे। उसके बाद देखिए दे रखा है यहाँ पर 3, तो क्या करेंगे, उसके बाद इस 3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। अब 13 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 22। इस प्रकार से यहाँ पर 22 लिखा गया है। यही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए दे रखा है पहले यहाँ पर कितना 22, तो लिख लेंगे 22। उसके बाद देखिए दे रखा है 4 का क्या करेंगे, इस 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो यहाँ पर लिख लेंगे 16। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर लेंगे। अब देखिए 22 में अगर आप 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38। कितना हो जाएगा 38। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा 38। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 38 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है, यदि ई को लिखा जा रहा है क्या, यहाँ पर 5 और PEN को क्या लिखा जा रहा है 35, तो आपको बताना है यज्ञ को कितना लिखा जाएगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए ई को यहाँ पर 5 कैसे लिखा जा रहा है, तो देखिए ई का अल्फ़ाबेट नंबर कितना होता है 5 होता है, यानी इसका अल्फ़ाबेट नंबर यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद देखिए PEN पेन को 35 यहाँ पर कैसे लिखा गया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे। अब देखिए P का कितना होता है, P का होता है 16 होता है। उसके बाद देखिए E का कितना होता है 5 होता है। N का कितना होता है 14 होता है। अल्फ़ाबेट नंबर लिखने के बाद क्या करेंगे, सभी को आपस में जोड़ लेंगे। अब देखिए 16 में 5 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा। 21 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35। इस प्रकार से यहाँ पर पेन को 35 लिखा गया है, तो यही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे। अब देखिए ई का कितना होता है, ई का होता है 5 होता है, और जी का कितना होता है 7 होता है। 2 बार जी है तो 2 बार 7 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आपस में इन सभी को जोड़ लेंगे। अब देखिए 5 में 7 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। 12 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19। तो देखिए यज्ञ को कितना लिखा जाएगा 19 लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, यदि घड़ी में 5:10 का समय हो रहा हो तो घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए बीच का कोण कैसे ज्ञात करते हैं, उसका ट्रिक क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, इसका होता है h गुणे कितना होता है 30 होता है, और प्लस m/2
माइनस होता है यम गुणे होता है कितना 6 होता है। एच मतलब आवर हो गया, यम मतलब मिनट होता है। तो देखिए कितना देर का है यहाँ पर 5:10। तो आवर यानी घंटा कितना देर का है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 गुणे करेंगे 30 करेंगे प्लस m/2 का मतलब हो गया मिनट। मिनट कितना देर का 10 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर माइनस है। उसके बाद क्या है m गुणे 6। अब देखिए m का मान कितना है, यहाँ पर 10 मिनट देर का है, यहाँ पर 10 लिखेंगे गुणे करेंगे 6 करेंगे। अब देखिए क्या होगा, अब 5 में 30 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 और क्या हो जाएगा +5 माइनस है। अब देखिए 10 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 है। अब देखिए 150 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 155 माइनस हो जाएगा कितना हो जाएगा 60 है। अब देखिए 155 में से अगर 60 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 95। तो कितने डिग्री का कोण बनेगा 95 डिग्री का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। यानी आपको बताना है इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। देखिए इस तरह के आकृति में त्रिभुजों की संख्या कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सभी का नंबरिंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। नंबरिंग करने के बाद क्या करेंगे, सभी को आपस में जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, सभी को आपस में जोड़ लेंगे। अब देखिए 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 है। तो देखिए इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है 10 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 10 है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है यदि ARMS को क्या लिखा जा रहा है 1234 के रूप में है तो आपको बताना है, यानी इसके बराबर है तो आपको बताना है MARS किसके बराबर होगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको 1234 कैसे इसके बराबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए ARMS। अब देखिए यहाँ पर इतना कैसे लिखा जा रहा है। तो देखिए ए को कितना लिखा जा रहा है, यहाँ पर एक लिख लेंगे। उसके बाद आर को लिखा जा रहा है यहाँ पर कोड 2, तो 2 लिखेंगे। उसके बाद देखिए यम को यहाँ पर कोड लिखा जा रहा है 3, तो 3 लिखेंगे। उसके बाद देखिए यस का कोड क्या लिखा जा रहा है 4, यानी सभी का कोड ये लिखा जा रहा है। हमको बताना है किसका, MARS का। तो देखिए यहाँ पर यम का कोड क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। उसके बाद देखिए ए का कोड कितना होगा, ए का कोड है 1, तो 1 लिखेंगे। उसके बाद देखिए आर है, आर का कोड कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। उसके बाद देखिए यस है, यस का कोड कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए MARS को क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर 3124 लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। जब दोस्तों संख्या एकाएक बड़ी बढ़ने लगे तो क्या करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई का चेक करते हैं, यानी गुणा चेक करते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए 1 से हो रहा 2, तो क्या किया गया है, यहाँ पर देखिए 1 में अगर 1 से गुणा करेंगे और +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिए 2 का नाम 2 +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 से हो रहा कितना 8 है, तो क्या किया गया है, अगर आप इस 3 में 2 से गुणा करेंगे +2 करेंगे, 3 दूना 6 +2 करेंगे 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8 से हो रहा 27 है, तो क्या किया गया है, 8 में क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे +3 करेंगे, 3 8 24,
24 में 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 है। उसके बाद देखिए 27 से हो रहा कितना 112, तो क्या किया गया है इसमें 4 से गुणा करेंगे प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। तो देखिए लॉजिक क्या है, पहले 1 से गुणा प्लस 1, फिर 2 से गुणा प्लस 2, फिर 3 से गुणा प्लस 3, फिर 4 से गुणा प्लस 4। अब आगे क्या होगा, आगे देखिए इसमें क्या करेंगे, अब 5 से गुणा करेंगे और प्लस 5 करेंगे। अब देखिए 112 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 560 है, और प्लस कितना करेंगे 5 करेंगे। अब 560 में प्लस 5 करेंगे तो कितना होगा 565 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कितना आ जाएगा 565 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, दे रखा है निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, यानी बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए ई से हो रहा क्या जी हो रहा है, तो क्या किया जा रहा है यहाँ पर प्लस 2 किया जा रहा है। उसके बाद देखिए जी से हो रहा आई, तो क्या किया जा रहा है प्लस 2 किया जा रहा है। आई से हो रहा क्या के, तो क्या किया जा रहा है प्लस 2 किया जा रहा है। तो आगे भी यही करेंगे। अब के में प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर पहले यम, तो लिखेंगे यम। उसके बाद ये क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए यल से हो रहा क्या, यहाँ पर यल, यानी यल को सेम लिख दिया जा रहा है। उसके बाद देखिए इस यल से हो रहा यल, यानी सेम लिखा जा रहा है। इस यल से हो रहा यल, यानी सेम हो जा रहा है। फिर आगे भी यही करेंगे, यहाँ पर फिर आ जाएगा यल आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यफ से हो रहा क्या एच, तो क्या किया जा रहा है प्लस 2 किया जा रहा है। उसके बाद देखिए एच से हो रहा जे, तो क्या हो रहा है प्लस 2 हो रहा है। जे से हो रहा क्या यल, तो हो रहा प्लस 2। आगे भी यही करेंगे, यल में प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा यन, तो हो गया यन। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, ए से हो रहा ए, यानी सेम लिखा जा रहा है। फिर हो रहा ए सेम लिखा जा रहा है, फिर हो रहा ए सेम लिखा जा रहा है। तो अंतिम में भी क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, यम यल यन ए। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, दे रखा है इस श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी बताना है यहाँ पर कौन सी अगली संख्या आएगी। तो देखिए लॉजिक इसमें क्या लग रहा है, तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले 20 हो रहा है ई, तो क्या हो रहा है प्लस 3 हो रहा है। उसके बाद देखिए ई से हो रहा आई, तो क्या हो रहा है प्लस 4 हो रहा है। अब आगे क्या करेंगे, अब देखिए पहले प्लस 3 फिर प्लस 4, आगे करेंगे प्लस 5। आई में प्लस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा यन, तो पहले आ जाएगा यन। उसके बाद ये क्या हो रहा है, यहाँ 2 से हो रहा 3, तो प्लस 1 हो रहा है। उसके बाद 3 से हो रहा 4, तो प्लस 1 हो रहा है। आगे अब क्या करेंगे, 4 में प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 5, तो यहाँ पर 5 लिख दिए। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, डी से हो रहा है एच, तो क्या हो रहा है प्लस 4 हो रहा है। एस से हो रहा है यहाँ पर देखिए यम, तो क्या किया जा रहा है, यहाँ पर प्लस 5 किया जा रहा है। अब आगे क्या करेंगे, पहले देखिए प्लस 4 फिर प्लस 5, आगे क्या करेंगे प्लस 6 करेंगे। अब देखिए यम में प्लस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा यस है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है यन 5 यस है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, दे रखा है उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे, यानी बताना है यहाँ पर अगला अक्षर कौन सा आएगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को सॉल्व कैसे करते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सभी का अल्फ़ाबेट नंबर लिख लेंगे। अब चलिए लिखते हैं। देखिए ए का कितना होता है 1 होता है, डी का कितना होता है 4 होता है, जी का कितना होता है 7 होता है, जे का कितना होता है 10 होता है, एम का कितना होता है 13 होता है, और पी का कितना होता है 16 होता है। उसके बाद देखिए लॉजिक क्या लग रहा है। अब देखिए 1 से हो रहा 4, तो क्या हो रहा है प्लस 3 हो रहा है। 4 से हो रहा 7,
तो +3 हो रहा है। 7 से हो रहा 10 तो +3 हो रहा है। 10 से हो रहा 13 तो +3 हो रहा है। 13 से हो रहा 16 तो +3 हो रहा है। तो लॉजिक क्या है, सभी में +3 किया जा रहा है। तो आगे भी यही करेंगे। अब 16 में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 19। और 19 नंबर पर अल्फ़ाबेट में क्या आता है यस। तो यहाँ पर हो जाएगा यस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है। देखिए दे रखा है यहाँ पर यदि 6 गुणे 8 को क्या लिखा जा रहा है 40 लिखा जा रहा है, और 8 गुणे 9 को लिखा जा रहा है 63 है, और 7 गुणे 12 को लिखा जा रहा है 72 है, और 5 गुणे 18 को लिखा जा रहा है 72 है। तो आपको बताना है 9 गुणे 16 को क्या लिखा जाएगा, यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर 6 गुणे 8 को यहाँ पर 40 से कैसे लिखा गया है। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इस 6 गुणे 8 को लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 40 से कैसे लिखा गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा। 6 8 कितना होता है 48 से। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें जो अंतिम वाली संख्या है इसको माइनस कर देंगे। 48 में से 8 माइनस करेंगे हो जाएगा 40 से। इस प्रकार से यहाँ पर 40 लिखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 8 गुणे 9 को 63 कैसे लिखा गया है। तो क्या करेंगे 8 गुणे 9। अब देखिए 8 में 9 से गुणा करेंगे, 8 9 कितना होता है 72 होता है। उसके बाद क्या करेंगे, इस लास्ट वाली संख्या को इसमें से माइनस कर देंगे। 72 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 63 है। इस प्रकार से यहाँ पर 63 लिखा गया है। उसके बाद देखिए 7 गुणे 12 को यहाँ पर 72 कैसे लिखा गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में गुणा। 7 गुणे 12 में अब देखिए 7 से गुणा करेंगे, 12 7 कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अंतिम वाली संख्या को माइनस कर देंगे, इसमें से 12 को माइनस कर देंगे। 84 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 है। इस प्रकार से यहाँ पर 72 लिखा गया है। उसके बाद देखिए 5 गुणे 18 को यहाँ पर 72 कैसे लिखा गया है। तो क्या करेंगे, इसमें गुणा कर लीजिए। 5 गुणे 18, 5 में 18 से गुणा करेंगे, 18 5 90। उसके बाद क्या करेंगे, इस अंतिम वाली संख्या को इसमें से माइनस कर देंगे। 90 में से 18 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 72 है। इस प्रकार से यहाँ पर 72 लिखा गया है। यही लॉजिक इसमें भी लगेगा। तो क्या है 9 गुणे 16 है, तो लिख लीजिए 9 गुणे 16 है। अब देखिए 9 में 16 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इस 16 को इसमें से लास्ट वाली संख्या को माइनस कर देंगे। 144 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 128। कितना होगा 128 से। तो यहाँ पर 9 गुणे 16 को क्या लिखा जाएगा 128 से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ से देखने वाले हैं मैथ के क्वेश्चन। किसके, मैथ के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दे रखा है 2 विद्यार्थी P और Q के अंक का अनुपात क्या दे रखा है 2:5 के अनुपात में है। यदि P का अंक कितना है 120 है तो Q का अंक कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सभी का अनुपात लिख लीजिए। क्या दे रखा है 2 विद्यार्थी कौन से हैं P और Q हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे P और Q लिख लेंगे। अब देखिए इनका अनुपात क्या दे रखा है 2:5 दे रखा है। उसके बाद देखिए दे रखा है क्या है, यदि P का अंक कितना है 120 है, यानी इस P का अंक कितना दे रखा है, देखिए यहाँ पर 120 दे रखा है। अब देखिए P का अनुपात कितना है 2, यानी इस 2 के बराबर दे रखा है 120। तो 1 का मान पता करेंगे तो क्या करेंगे 120 में किससे भाग करेंगे, इस 2 से भाग करेंगे। अब 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 60 बार में, यानी 1 का मान कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है Q का अंक कितना होगा। तो देखिए Q का रेशियो कितना है, यहाँ पर 5 है। तो क्या करेंगे इस 60 में, देखिए इस 60 में क्या करेंगे 5 से गुणा कर देंगे। अब 60 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 300। तो देखिए Q का अंक कितना हो जाएगा 300। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है 7
क्रमागत संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, यहाँ पर 20 दे रखा है, हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यानी बताना है इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। अब देखिए कितनी संख्या दे रखी है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 लाइनें खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें खींच ली। अब देखिए औसत क्या होता है, जो बीच वाली संख्या होती है वही औसत होता है। औसत कितना दे रखा है, 20 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 20 है, बीच वाली संख्या औसत होती है, लिख लिए। अब देखिए अब 20 के बाद क्या आता है, 21 है, 21 के बाद 22 है, 22 के बाद 23 है। अब देखिए इसके पहले संख्या, अब 20 के पहले 19 आता है, 19 के पहले 18, 18 के पहले 17 आता है। अब देखिए हमको सभी संख्याएं पता हो चुकी हैं। अगर हमसे पूछेगा सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 17। अगर हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो क्या हो जाएगा 23 है। तो हमसे क्या पूछा है, तो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 23 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 23 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, अगला प्रश्न दे रखा है यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। तो देखिए क्या दे रखा है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो देखिए क्या लिखेंगे, 15 गुणे लिखेंगे CP मतलब होता है क्रय मूल्य, किसके बराबर दे रखा है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लिखेंगे 20 वस्तु, SP मतलब होता है विक्रय मूल्य। अब क्या करेंगे, देखिए CP और SP का मान पहले पता करेंगे, तो लिखेंगे CP अपन क्या लिखेंगे, SP लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 20 बटे में हो जाएगा 15। अब देखिए CP कितना है, 20 है, SP कितना है, 15 है। यानी देखिए कोई व्यक्ति अगर 20 में खरीद करके वो 15 में बेच रहा है तो उसको कितना नुकसान होगा, 5 का नुकसान होगा, तो लिखेंगे 5। बटे में देखिए हमेशा हानि और लाभ किस में निकालते हैं, क्रय मूल्य यानी CP पे निकालते हैं, तो बटे में क्या लिख देंगे यहाँ पर 20 है, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब इसे काट लीजिए, 20 से करना 20, 20 25 100। अब देखिए ऊपर क्या है, 5 गुणे 5 है, 5 में 5 से गुणा करेंगे हो जाएगा 25%। तो कितने प्रतिशत की हानि हो जाएगी, 25% की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 25% की हानि होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दे रखा है अगला प्रश्न, क्या दे रखा है यहाँ पर देखिए, ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी दोनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या दे रखा है, एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, तो लिखेंगे देखिए यहाँ पर ए लिख दिए, कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। आगे दे रखा है बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में, तो यहाँ पर लिखेंगे बी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 20 और 30 का LCM लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, LCM कितना हो जाएगा 60 है। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए इस 20 से इस 60 को डिवाइड करेंगे, अब देखिए 20 तियाँ हो जाएगा 60 है, तो इसके एक दिन की क्षमता निकल चुकी। उसके बाद देखिए यहाँ पर 30 दे रखा है, 30 से 60 को डिवाइड करेंगे, 30 दूना 60 हो जाएगा, तो बी की भी क्षमता निकल गई। अब देखिए टोटल काम कितना है, 60 है, तो लिखेंगे 60 है। अब बटे में देखिए यहाँ पर क्षमता कितना था, 3, यहाँ पर 2, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये 60 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा। तो देखिए दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, 12 दिन में पूरा करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, यहाँ पर देखिए 5 के प्रथम 15 गुणजों का औसत कितना होगा। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए गुणज वाले प्रश्न को क्या सॉल्व करने का ट्रिक होता है, चलिए समझते हैं। इसमें क्या दे रखा है,
5 के प्रथम 15 गुणजों का। तो पहले क्या लिखेंगे, 5 गुणे करेंगे कितना, 15 करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें इस 5 को प्लस कर लेंगे, क्या करेंगे, 5 को प्लस है। उसके बाद क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। अब देखिए कितना होगा, अब 5 में 15 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 15 पचे 75 हो जाएगा, प्लस 5 बटे में हो जाएगा 2। अब 75 में 5 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। 80 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 से। तो देखिए इसका औसत कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है, यदि ए, बी और सी की वार्षिक आय का अनुपात क्या दे रखा है, 1:3:7 के अनुपात में है और ए तथा सी की कुल वार्षिक आय कितनी है, 8,000 रुपये है, तो बी की वार्षिक आय वेतन कितना होगा। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखिए इन सभी का वार्षिक आय का अनुपात क्या दे रखा है, इसे लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। क्या दे रखा है, 1:3:7 दे रखा है। उसके बाद देखिए आगे दे रखा है ए और सी की कुल वार्षिक आय कितनी दे रखी है, 8,000 दे रखी है। कितना, 8,000। तो लिख लीजिए यहाँ पर 8,000। अब देखिए ए और किसका दे रखा है, सी का। अब देखिए इसका अनुपात कितना दे रखा है, 1 और 7 है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 1 में 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 है। यानी यही 8 बराबर दे रखा है 8,000 के। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, इस क्या करेंगे, इस 8,000 में किससे 8 से भाग कर देंगे, 8 एक नाम 8 है। यानी 1 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1,000। कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, बी की वार्षिक वेतन क्या होगी। तो देखिए बी का अनुपात कितना दे रखा है, यहाँ पर 3 है। तो क्या करेंगे, इस 1,000 में किससे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3,000। कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। तो देखिए बी की वार्षिक आय वेतन कितना हो जाएगा, 3,000 है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से हम देखने वाले हैं किसके प्रश्न, यहाँ से अब हम देखेंगे जीके और साइंस के क्या देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पहला प्रश्न दे रखा है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन इस प्रकार है, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है यहाँ पर, विधानसभा एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2 अधिवेशन होना क्या होता है, अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है। ऑप्शन इस प्रकार है, टाइफून, हरिकेन, टॉर्नेडो, तड़ित झंझा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टॉर्नेडो सर्वाधिक विनाशकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न, क्या दे रखा, देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है। ऑप्शन इस प्रकार है, ए, बी, ओ, ए, बी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ए, बी जो होता है क्या होता है, सर्वग्राही होता है। और आप सभी को कमेंट करके बताना है सर्वदाता कौन सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक का उदाहरण है। ऑप्शन इस प्रकार है, किडनी, लीवर, मस्तिष्क, रक्त। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है
ऑप्शन नंबर डी रक्त क्या होता है, ये कौन सा होता है, उत्तक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, दे रखा है निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। ऑप्शन इस प्रकार है, पानी, बेंजीन, पारा, ईथर। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पारा जो होता है ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दे रखा है अगला प्रश्न। क्या दे रखा है अगला प्रश्न, व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन क्या कहलाता है। ऑप्शन इस प्रकार है, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मेरीकल्चर और सेरीकल्चर। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, फलों का उत्पादन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, दे रखा है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। ऑप्शन इस प्रकार है, वसा, शर्करा, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल में। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। दोस्तों यह है आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को सभी साथियों के पास शेयर कर लीजिएगा और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।